Good morning, my dear students. Welcome back and back to the book again. Yesterday, I am not taking your class because before the study, the heavy rainfall, and then your stream will be not working properly. So the stream was not working on. Okay? तो अब हम लोग ध्यान देंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे अपने अगले कंसेप्ट की ओर, है ना। हमारा जो कंसेप्ट था आर्टिकल में, इस आर्टिकल के कंसेप्ट को हमें पूरी तरह से निचोड़ लेना है ना। सभी को गुड मॉर्निंग है और हमें आर्टिकल पर ध्यान देकर चलना है, बिना अपने समय को गवाए हुए हमें आर्टिकल के पूरे चैप्टर्स को बेहतर ढंग से समझ लेना है। और हम लोग अभी तक डिटरमिनर पर थे, डिटरमिनर द का यूज हम लोग पढ़ रहे थे और उस द के यूज पर हम लोग बेहतर ढंग से ध्यान देते जाएंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके हम अपने प्रोग्राम्स की शुरुआत करते हैं और शुरुआत कैसे किया जाता है ये पॉइंट्स आप लोग देखे हैं। और आप लोगों को आज हम लोग आर्टिकल द के यूज में बहुत सा विशेष बात बताने वाले हैं। तो सबसे पहले 23 से आप सभी स्टूडेंट जो बच्चे बने हैं, जो बच्चे सोचे होंगे कि सर लेट पहुंचे हैं, तो वो बच्चे 23 से शेयर कर दें एक दूसरे के ग्रुप्स में, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग अब ध्यान देते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पोर्शंस के ऊपर, है ना। तो हम लोगों का जो पोर्शन चल रहा था आर्टिकल द के ऊपर, है ना, डेफिनेट आर्टिकल में, वो पोर्शन क्या था, किसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज उन सभी पोर्शंस के बारे में हम लोग पूरी ढंग से चर्चा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा हो गया था आप लोगों का चलिए, तो चर्चा शायद इतना दूर तक हो चुका था, यहां से हम लोग को आगे की ओर बढ़ना है ना। तो ये पोर्शंस पर हम लोग को ध्यान देके बढ़ना है कि ऐसे कैसे हम लोग चलेंगे इस पर, है ना। तो चलिए ध्यान देते जाते हैं हम लोग, एक एक करके बढ़ते जाते हैं, है ना। तो बिना दिस एंड दैट पर समय गवाए हुए अपने बातों को ध्यान देंगे और अपने आर्टिकल के कंसेप्ट को हम लोग और मजबूत करेंगे, पूरे बेहतर ढंग से मजबूत करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोगों का समय आ चुका है पूरी निष्ठा के साथ चीजों को समझने का, क्योंकि आपका निष्ठा जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम क्या समझा पाएंगे। मैं केवल बोलते जाऊंगा और तुम बस देखते जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप चीजों को देखो और समझो, तो इसीलिए पूरी ध्यान से, पूरे शिद्दत के साथ आप देखते जाइए, समझते जाइए। लिखा हुआ है प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले द का यूज करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं भाई? तो जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। जैसे इंडिया से बन गया इंडियन, चाइना से बन गया चाइनीज, रूस से बन गया रशियन, है ना। तो उसी तरह से ब्राजील से बन गया ब्राजीलियन, बिहार से बन गया बिहारी, है ना, झारखंड से बन गया। चलिए देखा जाए तो अब देखो यहाँ पर फार्मर था भाई, इसका विशेषता बता दिया कि वह भारतीय फार्मर है, तो इसमें हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। उसके बाद है अमेरिकन पॉलिसी, तो यहाँ पर अमेरिकन क्या है? अमेरिका से बना हुआ है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसमें आर्टिकल द लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही समझना है, एकदम देखते जाओ, आंखों को बढ़िया से देखो, है ना। नहीं है तो आंख को बढ़िया से पोंछ लो एक बार, और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से ध्यान से देखते जाएंगे, है ना। देखा जाए द पाकिस्तानी एजेंट, एजेंट हमारा नाउन है, पाकिस्तान से बना है, पाकिस्तानी, इसमें द लग गया। और चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस आपको मालूम है ना, कोविड-19 चाइनीज वायरस है, और ये चाइनीज क्या है? चाइना शब्द से बना है, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इस तरह से बातों को हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अब यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर हम लोग क्या सोचने वाले हैं और क्या समझने वाले हैं, इस पर ध्यान देते जाइए आप लोग और समझते जाइएगा। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति को बोध करने के लिए होता है। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे गिन सकते हो और वो एक हो, है ना। अगर उसके पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं, उसके पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं, तो वो चर्चा का विषय पूरे जात को लेकर कर देता है। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम लोग जान रहे थे कि एडजेक्टिव के पहले द लगता है तो वो प्लूरल चीजों का बोध कर देता है, लेकिन अब हम लोगों ने जाना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर हम लोग द का यूज कर देंगे तो उससे पूरा जाति का बोध हो जाता है। जैसे गाय एक जानवर है, दुनिया का कौन सा गाय है जो जानवर नहीं है? दुनिया का ऐसा कौन सा जानवर है जो गाय नहीं है, है ना। माने दुनिया में ऐसा कौन सा गाय है जो जानवर नहीं है, है ना। तो अब देखा जाए तो यहां पर द काऊ हो गया, इसका मतलब पूरे
गाय जाति के लिए कह रहा है ना, ये एक प्रकार का स्पेसिफिक क्लास को बता रहा है। गाय दूध देती है, जनरली कौन सा गाय है जो दूध नहीं देती है? सब गाय दूध देती है। अब अलग बात है, एक्सेप्शन में कोई हो सकता है तो नहीं कह सकते हैं। देखा जाए द काउ गिव्स मिल्क, है ना। अब अलग बात है आपके घर में कोई बकेन गाय हो तो अलग ही बात है ना। अब देखा जाए घोड़ा उपयोगी होता है, ठीक है, घोड़ा उपयोगी होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देके चलना है, घोड़ा उपयोगी क्या होता है भाई? अरे भाई दुनिया का जितना भी घोड़ा है सब उपयोगी घोड़ा ही है। कोई इसमें ऐसा घोड़ा नहीं होता है दुनिया में जो मरियल टाइप का होता है, वो कोई एक्सेप्शन, भले सब चीज में एक्सेप्शन होता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन द हॉर्स इज यूजफुल कहने से हो गया कि दुनिया में जितना भी घोड़ा का प्रजाति है सब यूजफुल है। सिंह बहादुर होता है यानी शेर बहादुर होता है, तो यहां पर दुनिया का हर शेर बहादुर होता है। जैसे अभी आप शेर हो, है ना, आपसे बड़ा कौन शेर हो सकता है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर मैं शेर नहीं, मैं जानवर थोड़ी हूं। नहीं, शेर का प्रवृत्ति है आप लोगों में, आप शेर से भी चट्टान हो, अपने बातों पर बिल्कुल दहाड़ते रहते हो, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ये हम लोग का अगला नंबर आ रहा है। अगला नंबर क्या है भाई? सुनते जाइए और समझते जाइएगा। द प्लस एडजेक्टिव, इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम लोग सिंटेक्स में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में नाउन्स में पढ़ चुके हैं, और इसके बारे में ठीक अब पढ़ने वाले हैं ना। तो इन चीजों के ऊपर हम लोग को ध्यान रखिएगा और हम लोग को बिल्कुल आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। अब समझिएगा, द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग पूरे जाति को बोध करने के लिए होता है। द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग पूरे जाति को बोध करने के लिए, पूरा जात एकदम, राजपूत तो राजपूत, है ना, भूमियार तो भूमियार, है ना, जादव तो जादव, पटेल तो पटेल, सिया तो सिया, इस तरह से हम लोग पूरे जाति को बोध करने का काम करते हैं द प्लस एडजेक्टिव के। किससे? द प्लस एडजेक्टिव से। अब देखा जाए यहां पर अगर हम लोगों ने लिख दिया रिच, रिच क्या है? रिच, और रिच मतलब अमीर होता है, ये इससे बोध नहीं होता है कि यह आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। लेकिन अगर इसके पहले अगर हम लोग द लगा दिए तो याद रखना आर्टिकल, ये क्या है? द हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, ये एडजेक्टिव यहां नाउन का काम कर रहा है। भाई मेरे, मैं तुम्हें फिर से एक बात बता दूं कि अगर द प्लस एडजेक्टिव आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? द प्लस एडजेक्टिव आपको कहीं पर भी नजर आ जाए तो ये ध्यान में रखना कि ये द प्लस एडजेक्टिव नहीं है, ये द प्लस नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के पहले लगता है, यहां पर एडजेक्टिव जो है अपना रूप बदलकर नाउन हो गया है। यही चीज आप लोगों को पूरी तरह से फोकस करके चलनी है और इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे, बढ़ते जाएंगे हम लोग आगे की ओर, है ना। अब यहां पर हम लोग देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, देखते और समझते जाना क्या है, आइए देखते जाते हैं। द रिच, द रिच कहने का मतलब हो गया केवल अमीर नहीं, रिच पीपुल हो गया, यानी अमीर लोग हो गया, अमीर लोग हो गया, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। द पुअर पीपुल हो गया, यानी गरीब लोग हो गया। अगर हम यहां पर लिखते हैं द सिक, तो ये हो जाएगा आपका सिक पीपुल हो जाएगा, सिक पीपुल यानी कि कमजोर लोग, बीमार लोग, है ना, इस तरह से इसको हम लोग बोलते जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को यहां पर ध्यान देते हैं कि ये चीजों पर हम लोग कैसे आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग कुछ जानना है। तो हाँ जी, अब आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत और बेसिक्स नियम है, उस बेसिक नियम्स के बाद हम लोग लेवल पर पहुंचने वाले हैं। तो देखते जाइए कैसे हम लोग लेवल पर पहुंचने वाले हैं, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। देखा जाए द का प्रयोग ऑर्डिनल नंबर, द का प्रयोग ऑर्डिनल नंबर के पहले होता है, जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द थर्ड, द एट। ये चीज दिमाग में रखना, नंबर के पहले नहीं होता है, काउंटिंग के पहले 1 2 3 4 5, इनके पहले द का यूज नहीं होता है, इनके पहले द का यूज नहीं होता है। द का यूज तभी होता है जब वहां पर हम लोग क्रम बोध करते हैं, जैसे कहना हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, इस तरह से तो हम उसमें द का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। इस पर हम लोगों को ध्यान देके चलना है और समझते जाना है ना। अगर इस तरह से हम लोग ध्यान देते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जिस पर हमारी फोकस और भी बेहतर हो जाएगी और भी ताजा हो जाएगी, है ना। तो चलिए अब अगले नंबर पर द का प्रयोग नेम ऑफ प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशा या व्यवसाय के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। द का प्रयोग करते हैं कब? जब कोई पेशा बताना हो या जब कोई व्यवसाय या ऑक्यूपेशन हम लोग को बताना हो, जैसे द ऑथर, ऑथर यानी लेखक, तो द का यूज कर दिया। द नरेटर, नरेटर मतलब लेखक होता है। डॉक्टर, द डॉक्टर, द प्रेस, द मीडिया, है ना, द स्टाफ, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। जब भी हमें कोई प्रोफेशन का नाम बताना हो या जब भी हमें कोई ऑक्यूपेशन का नाम बताना हो तो हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले नंबर की ओर हम लोग रुख करते हैं, अगला नंबर की ओर रवानगी कर रहे हैं।
अगला नंबर में क्या दीवानगी है, आइए, है ना, आ जाओ, आज आप लोग आर्टिकल द के दीवाने हो जाओगे, है ना। और आप लोगों को देखना है किस तरह से आप दीवाने हो, दीवाने तो आप लोग हो ही, मस्ताने भी हो जाओगे। द का प्रयोग कुछ शब्द समूहों के साथ हमेशा किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, शब्द समूह, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द समूह ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि उनके साथ आप लोगों को द का यूज करना ही करना है। अगर द का यूज आप लोग नहीं कर पाएंगे, अगर द का यूज आप नहीं कर पाओगे तो वो सेंटेंस आपके लिए गलत हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो सेंटेंस आपके लिए गलत हो जाए। तो इसलिए कुछ कुछ शब्दों के ऊपर आपकी पकड़ और बेहतर रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा पकड़ है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमारी पकड़ जो है और मजबूत हो जाए। तो आइए हम अपनी बातों को और ध्यान देते हैं कि और पकड़ कैसे हमारी मजबूत हो जाए, है ना। चलिए देखा जाए, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक में द ट्रूथ में द लग गया, ऑल द टाइम, याद रखना ये सब हमेशा द का यूज होता ही होता है, इस पर आप पूरी तरह से फोकस करके चलेंगे। गो टू द हॉस्पिटल, गो टू द मार्केट, एट द जू, एट द सर्कस, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट, ऑन द होल, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, है ना, मोस्ट ऑफ द, all of the, name of the, many of the, any of the, some of, same of the, और neither of the, either of the, one of the, a part of the, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा है, मैंने आप स्क्रीनशॉट आप लोगों की इच्छा है लेते जाएं तो अच्छा है, न लीजिएगा तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को उसका पीडीएफ आप लोगों के बीच उपलब्ध करा दूंगा। यू विल डोंट वरी अबाउट इट, है ना। मैंने बोला है तो वो काम मैं करता हूं। आपके लिए रिसर्च वाला प्रोग्राम चल रहा है ना, कई चीजों से मैंने रिसर्च किया है और आप लोग के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, है ना। जब चला जाएगा तो सबको मिल जाता है, आप टेंशन उसके बारे में ना लें, है ना। चलिए चलिए देखा जाए, बहुत अच्छा, नहीं साफ साफ तो दिख रहा है, नहीं हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो हम लोग देखते जाते हैं और चीजों को हम लोग समझते जाते हैं आगे की ओर। अब यहां से हम लोगों का थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि इन चीजों की ओर आपकी फोकस होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अब देखो यहां पर फॉर्मर, लेटर, इन, स्काई, होल, ये जो आपके बीच 5 शब्द दिखाई दे रहे हैं, फॉर्मर, लेटर, इन, द स्काई, होल, इन सभी चीजों के पहले द का यूज होता ही होता है, द का यूज होता ही होता है। ये चीज हम लोग मान के चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब यहां पर आप लोगों को देखिएगा, समझते जाइएगा, तो ये चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि दी फॉर्मर, दी लेटर, द इंड, द स्काई, द होल, है ना। क्लियर। चलिए अगले नंबर की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और बढ़ते हुए हम लोग ध्यान देते जाते हैं, है ना। चीजों को हम लोग ज्यादा खींचने वाले नहीं है। अब जो बातें आ रही हैं वो बातें आप लोग पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, नाउन के सेक्शंस में आप लोगों ने इसे पढ़ा है, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने इसे पढ़ा है, लेकिन फिर भी तुम कह दोगे चलो अब तुम लोगों ने अगर पढ़ा है तो जल्दी से आप लोग 23 इसका आंसर बताओ हमें। द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच, या द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन द मैच। इन दोनों सेंस में आर्टिकल द लगा हुआ है इंडिया के पहले, लेकिन एक में आर है, एक में इज है। अब आप बताओ ए नंबर या बी नंबर कौन सा पॉइंट सही है। 23 से आप लोग शुरू कीजिए। नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं भूला है, आप लोग ऐसे क्यों सोचने लगते हैं, मैं सभी को याद रखता हूं। आर्टिकल का पीडीएफ 3 सेक्शन में जाएगा। सबसे पहला सेक्शन जाएगा यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा जाएगा आपका यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, और तीसरा जाएगा आपका नो यूज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, चलिए वेरी गुड।
कुछ बच्चों का आंसर ए आ रहा है, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार परफॉर्मेंस, आप लोगों ने इस उत्तर को चुना। अब देखो मेरे साथ आइए मेरे साथियों, आप लोग ये उत्तर कितना ज्यादा बेहतर ढंग से दिए हैं, इसका पहचान और इसका रिकमेंडेशन अभी हम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें क्या थी जिस पर आप लोग अटक गए, छटक गए, और आपको मालूम है कि जब अटकोगे, छटकोगे और लटकोगे तो दिक्कत आपको होगा आगे चल के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एक स्तर बने, एक लेवल बने, तुम्हें भी मेरे साथ मेहनत करके बनाना होगा जी। चलिए तो अब देखते हैं हम दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो लेवल बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच, द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन द मैच। सबसे पहले आप लोग जान लो, और जानना यह है कि जीवन में किसी भी प्लेस का नाम हमेशा सिंगुलर होता है एंड ऑलवेज गेट द सिंगुलर वर्ब। लेकिन बट, है ना, बट जब कोई टीम का नाम, बट जब कोई टीम का नाम, सुनिएगा ध्यान से, बट कोई टीम का नाम किसी प्लेस के नाम पर हो तो प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। क्लियर, क्लियर हुआ है ना, जरूर हुआ होगा। और ऐसी अवस्था में वह प्लेस का नाम जो है अपने पहले आर्टिकल द लेता है। क्लियर हुआ? अगर चीजें आपको क्लियर हो जाती है तो आप 23 से एक पॉइंट तो हम कहेंगे तब दीजिएगा, अभी पहले आप बातों को जितना समझ सकते हो समझो। अब यहां पर देखिए, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच, इस चीज से क्या लग रहा है कि इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है मैच में। अब बताओ हमें, क्या पूरा इंडिया चला गया खेलने, उठ के चला गया इंग्लैंड, पूरा इंडिया खेलने जा रहे हैं, पूरे बिहार के सारे लोग चले गए, पूरे महाराष्ट्र के सब लोग चले गए? ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं। जब भी कोई खेलने जाएगा तो एक टीम खेलने जाएगा जिसमें 11 या 15 टीम का मेंबर्स रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, है कि नहीं? अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इंडिया जब बैटिंग कर रहा है मैच में पहले, तो पूरा इंडिया तो कर नहीं रहा है, मतलब ये इंडिया जो है वो एक टीम का नाम है। किसका नाम है जी? टीम का नाम है। और जब ये टीम का नाम है इंडिया, यहां पर देखना है, जब टीम का नाम है इंडिया तो ये क्या हो गया? यह टीम का नाम किसी प्लेस के नाम पर हो गया, जिस कारण से ये प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में ऐसा लगा कि इंडियाज कर दो, नहीं, यहां पर केवल इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब हमारा आर है और प्लस साथ ही साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसी कारण से ऐसे कभी भी द इंडिया नहीं होगा, लेकिन जब भी टीम का नाम बोध करेगा किसी स्थान के नाम पर, तो ऐसी अवस्था में हम लोग वहां पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। कंसेप्ट को समझ गए? अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो थम्स अप दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका लेवल शुरू होना है ना। मैं समझ सकूं कि मेरे साथ जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो तमाम विद्यार्थी जो हैं लगातार अपने मेहनत को आयाम दे रहे हैं, और आयाम नए प्रकार से देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कि मैं भी उनको एक नए नए बातों को ज्ञान दे सकूं तेजी के साथ, है ना। फटाफट, बहुत अच्छा। अरे टीम का नाम किसी स्थान के नाम पर होगा तब न, तो स्थान का नाम प्लूरल होगा भाई, तो प्लूरल वर्ब उठाया। सिंपल सी बातें हैं मेरे दोस्त। चलिए, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फिर से समझाओ। जी हां, मैं आप लोगों को इन बातों को फिर से डिस्कशन करने वाला हूं, है ना। अब देखा जाए, आप लोग यहां पर देखते जाओ कि मैं इन चीजों को कैसे आपके बीच एक्सप्लेन कर रहा हूं, बशर्ते आपका नजर और ध्यान यहां फिर से होना चाहिए। मैंने क्या समझाया? जैसे मान लो कि आप जो हैं, है ना, एक जगह है पुनपुन, पूरे बिहार में, सुनिएगा कभी, पुनपुन, ठीक है। तो पुनपुन एक जगह का नाम है, ठीक है। हमने लिख दिया पुनपुन, है ना, इज माई विलेज, पुनपुन मेरा गांव है, ऐसे लिखा हुआ है। मेरा गांव नहीं है पुनपुन, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। पुनपुन इज माई विलेज। अब यहां पर आप ध्यान दो, पुनपुन क्या है जी? पुनपुन एक प्लेस का नेम है कि नहीं है ना? तो ये चीज सिंगुलर हुआ ना, हुआ कि नहीं? लेकिन इसमें आर्टिकल द अगर लगा देंगे तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है। लेकिन
जब हम कोई टीम का नाम लेते हैं और उसे कोई स्थान के नाम पर एडजस्ट कर देते हैं तो ऐसी अवस्था में वो टीम का नाम द भी लेगा, प्लूरल भी होगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा। जैसे मानो पुनपुन गया मैच खेलने, तो क्या पूरा पुनपुन के आदमी उठ के चला गया मैच खेलने? न, ऐसा तो नहीं होता है। कोई जाएगा तब 15 प्लेयर्स के टीम जाएंगे, 11 प्लेयर्स का टीम जाएंगे, इससे तो ज्यादा जाएगा नहीं। कि जाएगा? नहीं जाएगा। अब सिंपल सा बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग टीम का नाम जो है यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर समझो, मान लो मैंने लिख दिया पुन इज बैटिंग फर्स्ट। अब बताओ यहां पर क्या पुनपुन गांव का नाम जिक्र हो रहा है या पुनपुन टीम का नाम जिक्र हो रहा है? पुनपुन टीम का नाम जिक्र हो रहा है या पुनपुन नाम का जिक्र हो रहा है? आप बताओ हमें। तो यहां पर पुनपुन टीम का नाम है ना मेरे भाई। अरे टीम ही ना बैटिंग करने जाएगा कि पूरा पुनपुन के आदमी है ना, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब चले जाएंगे कि लावा एक एक शॉट हमरो मारे था, ट्राई बॉल हमू खेलेंगे, हमरो एक आध बार अंथाइये शॉट मारे दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा ना, पूरे लोग तो नहीं जाएंगे। सही बात है ना। तो क्या होगा भाई, आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं सिंपल कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि जब भी कोई टीम का नाम किसी स्थान के नाम पर हो तो इंग्लिश में सबसे पहले उसके पहले आप लोग आर्टिकल द लगाओ और उसके बाद इसको लिखना शुरू करो, पुनपुन, है ना, द पुनपुन। और प्लस वो सिंगुलर वर्ब कभी नहीं लेगा, हमेशा लेगा प्लूरल वर्ब। और ऐसी अवस्था में पुनपुन को पुनपुन मत कर देना, क्योंकि आपको ध्यान में यही रख के चलना है कि आर्टिकल द लेगा और प्लूरल वर्ब होगा। नाम में कभी थोड़ी यस लगता है, राम में कभी यस लगता है, तुम अपने नाम में कभी यस लगाए हो? सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होगा। द पुनपुन आर बैटिंग फर्स्ट, द पुनपुन आर बैटिंग फर्स्ट। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना है ना। चलिए, हो गया। चलिए माय लव, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर हम लोग क्लियर करते हैं ना। अब आपके बीच एक पोर्शन और आ रहा है। इस पोर्शन को समझाने से पहले ही मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा कि ए और बी, इन दोनों पोर्शंस में से आप जरा तेजी से बताओ कि कौन सा पोर्शन आपके लिए अत्यधिक अहम है। आप समझ सकते हो कि ये पोर्शंस, हाँ जी सर मैं बता सकता हूं जी, ये ऐसे सही होगा, ऐसे गलत होगा। तेजी से आप लोग बताइए। लिखा हुआ है द इंग्लिश ऑफ मिस्टर एस मनी आर वेरी इजी, या द इंग्लिश ऑफ मिस्टर एस मनी इज वेरी इजी, है ना। अब आपको सोचना है कि आर वेरी इजी या इज वेरी इजी। सोच लो, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, क्या लगना चाहिए क्या ना लगना चाहिए? सोचो, विचारो और उन विचारों को मेरे तक लेके आओ मेरे प्यारो। एक भाई सोए हुए हैं, पूछ रहे हैं फिजिक्स कब होगा। फिजिक्स हो गया मेरे दोस्त। अरे मसौड़ी टीम का नाम होगा तो जरूर द लगेगा, कोई भी टीम का नाम होगा द लगेगा। इंग्लैंड अगर देश का नाम छोड़ के टीम का नाम बोध करेगा तो द लगेगा। पहले ये पोर्शन साहब जवाब दो। चलिए, 23 से आ रहा है। बहुत से लोग बी बता रहे हैं, बहुत से लोग ए बता रहे हैं। ए इज राइट, ए इज राइट। चलिए, इज लगना चाहिए। चलिए चलिए, अब मैं जरा बताता हूं। बहुत से विद्यार्थियों का ए उत्तर आ रहा है, बहुत से विद्यार्थियों का बी उत्तर आ रहा है ना। अब यहां पर देखते जाइए, मैं इन चीजों को बताता हूं। सो नाउ स्टॉप योर चैट एंड लुक एट द बोर्ड। व्हाट इज द मेन कंसेप्ट अबाउट दिस थ्योरी? अब ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी आप लोग कितना समझते हैं, इसका मेन कंसेप्ट हमें समझना है। तो पूरी तरह से एकदम ध्यान देना है, नेट को पूरी तरह से बचा के रखना। अभी देखो, चैट मत करो, चैट करने से नेट खराब हो जाएगा आपका। यहां देखते जाओ, है ना। देखिए, समझिएगा। अब देखो, मैं यहां पर इसका आप लोगों को पहले विश्लेषण करता हूं, बेहतर ढंग से समझना। ये नहीं कि फिर कह देना सर वंस मोर, सर कह दे नाउ नो मोर, तो फिर हो जाएगा हम दोनों में बिल्कुल ही दूर दूर, है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। सुनिए, बातों को ये समझना है और बातों को ये समझ के कहना है आप लोगों के बीच, है ना। क्या कहना है भाई, और समझो उस बात को, है ना। देखते जाइएगा, सुनिएगा। लिखा हुआ है कि जनरली कोई भी स्टडी सब्जेक्ट जो होता है
स्टडी सब्जेक्ट में पठन पाठन करने वाला विषय, कोई भी स्टडी सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है ना। जैसे आप लोग हमेशा कह सकते हो, है ना, इंग्लिश इज वेरी इजी। अगर हमने इसका फॉर्मेट थोड़ा सा भी बदला, अगर हमने इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ही बदला, मैंने अगर इंग्लिश के आगे द को ऐड कर दिया और यहाँ इज के बदले हम लोगों ने यहाँ पर आर को घोषित कर दिया, तो ये हमारा ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हमें कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज नहीं करना है, दिमाग में डाल लो। अगर नहीं डलाता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो। यहाँ पर द को हटा देंगे जनाब, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब को भी हटा देंगे। लेकिन जब वही सब्जेक्ट है ना, वही सब्जेक्ट किसी के द्वारा पोजेस्ट हो, किसी के द्वारा पोजेस्ट मतलब होता है अधिकृत हो, किसी के द्वारा अधिकृत हो, तो ऐसे रूप में हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि पहले उसके पहले आर्टिकल द भी लगाएंगे और वह प्लूरल भी होगा, समझ लीजिए। इसी कारण से अब यहां पर अगर केवल इंग्लिश रहता तो हम लोग आसानी से सिंगुलर वर्ब को चूज कर लेते और आर्टिकल भी नहीं देते। लेकिन यहां कह रहा है द इंग्लिश ऑफ एसएस मनी, यानी यहां पर इंग्लिश स्वतंत्र नहीं है, ये मनी के अनुसार चलेगा। जैसा मिस्टर मनी इंग्लिश को घुमाना चाहेगा, वो जिस अंदाज से पढ़ाना चाहेगा, इंग्लिश उसी के अनुसार चलने वाला है। तो ऐसा जब अवस्था हो कि जब भी कोई सब्जेक्ट किसी के द्वारा पोजेस्ट हो जाए, यानी जब भी कोई सब्जेक्ट किसी के द्वारा अंगीकृत हो जाए, तो ऐसे रूपों में हम लोग जो हैं वहां पर आसानी से प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और उसके साथ साथ आर्टिकल द भी लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोगों को अगर बेहतर ढंग से, अगर इसी कारण से हम लोग आर को चुनते हैं। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आई हो तो आप बेहतर ढंग से देखने के लिए थोड़ा नीचे देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो लिखा हुआ है फिजिक्स ऑफ एक मिनट फिजिक्स, ठीक है, यह लिखा हुआ है फिजिक्स। अब फिजिक्स में एस देख के प्लूरल मत मान लेना, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, सिंपल बात। अब लिख दिए फिजिक्स इज टफ। अब तुम बताओ फिजिक्स इज टफ या द फिजिक्स आर टफ, तेज से बताइए। आप यहां पर ए या बी किसे चुनना चाह रहे हैं? आपका मनपसंद प्रोग्राम कौन सा लग रहा है कि नहीं मैं इसे चूज कर रहा हूं? ए नंबर चूज कर रहे हो, चलिए बेहतर, बहुत अच्छा, आप लोग शानदार परफॉर्मेंस तरह से चुनते जा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, तो आप लोगों में से बहुत से विद्यार्थियों ने ए नंबर ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, है ना, कारण वो सिंगुलर वर्ब उठाएगा, आराम से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। पहले स्टडी सब्जेक्ट के पहले हम ना तो आर्टिकल लगाएंगे ना उसको प्लूरल वर्ब करेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा सही हो गया। लेकिन जब इस चीज को, इस अवस्था को हमने इस तरह से लिखा, इस तरह समझिएगा, फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा, नाम तो इनका सुने होंगे, है ना, फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा, ठीक है, इज वेरी डिफिकल्ट, A point and B point, the physics of H.C. Verma is very difficult। अब A नंबर और B नंबर में आपको चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शंस आपके मायने से बिल्कुल सही जा रहा है
23 से आप लोग बता सकते हैं। चलिए, बहुत से स्टूडेंट बिल्कुल उतावले हैं आंसर देने के लिए, काफी अच्छा उनका पॉइंट लग रहा है ना भाई। आंसर देते जाओ, मन खुश होते जाए, लाइक का बटन दबाते जाओ। उसमें क्या लगता है, हम लोग इतने गर्मी में भी आप लोगों के लिए पढ़ाते रहते हैं, है ना, बताओ। और आप लोग तो आराम से हवा खा रहे हो हीटर के पास बैठ के। चलो, एक ही आंसर को कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत शानदार बात है। आप लोग बहुत ज्यादा उन्नत हो चुके हैं। चलिए, अब हम लोग देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। समझने और देखने के लिए हम लोगों का माथा भिड़ाना होगा। यहाँ फिजिक्स एक स्वतंत्र सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ कह रहा है फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, यानी ये फिजिक्स जो है वो एच.सी. वर्मा के अनुसार चल रहा है। ये फिजिक्स जो है एच.सी. वर्मा के अनुसार चल रहा है। ओ, ऐसा बात था सर जी, हमारा तो पता नहीं था। अब पता चल जाएगा ना, देखते तो जाओ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये फिजिक्स जो है एच.सी. वर्मा के अनुसार चल रहा है। ऐसी अवस्था में ये हो गया आपका अधिकृत, किसका, एच.सी. वर्मा का। तो ऐसी अवस्था में हम इनके पहले आर्टिकल द लगाएंगे और यहां पर वर्ब को सिंगुलर नहीं प्लूरल रखेंगे। तो ऐसी अवस्था में यहां आर्टिकल द लग गया, यहां प्लूरल वर्ब पर लग गया, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। ए नंबर के ऑप्शंस को गलत काटते हैं, बी नंबर ऑप्शंस को हम लोग करेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। चलिए, अब विशेष बढ़ा जाएगा, है ना। देखते हैं, हम लोग समझते जाते हैं। अब यहां पर भी आपको ध्यान देना है, कैसे देंगे, है ना, बड़ा अजीब लगता है ना। चलिए, अब सबसे पहले ए और बी आप 23 से बताओ कौन सा नंबर सही होगा। एक हिंट दे देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईएसटी या मोस्ट द के यूज में वो सुपरलेटिव डिग्री, उनके पहले द लगता है। यहां पर टॉलर क्या है, ईआर लगा हुआ है, यह कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि द लगे। तो कौन सा पॉइंट सही होगा, कौन सा पॉइंट गलत होगा, 23 से आप जरा बताते जाएं। चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार। आपका उत्तर अप्रतिबिंब है। आप लेवल को कैच करने वाले हो। जब लेवल पर हम लोग आ रहे हैं तो विद्यार्थी जो है अपने घर पर आराम कर रहे हैं। आइए, अब लेवल्स वाले प्रोग्राम्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे हम लोग को दूर नहीं हटना है। 23 से हम लोग ध्यान देते जाएंगे और देखते जाएंगे इन सारे प्रोग्रामों को। चलिए जनाब, 23 से आप लोग उत्तर कीजिए। वाह, बहुत अच्छा। बी नंबर, ए नंबर, मिला जुला आंसर आ रहा है आप लोगों का, है ना, वेरी गुड। कुछ लोग तो कह रहे हैं बी ही सही होगा, आप जो कर लीजिए, है ना, बी नंबर। अच्छा, मैं भी देखता हूं कि आप लोग कितना करेक्ट हैं। इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई, सबका बी ही आ रहा है, बहुत कम बच्चों का ए नंबर आया है। ये इतना गलत होने का कोई चांस था? जितना गलत तुम हो गया, अब सबका बदला लेगा, है ना। ये तेरा मनी देखना, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ईशांत का भी बदला लूंगा, सचिन का भी बदला, विराट का भी बदला लूंगा तुझसे, तू देख, है ना। अब ध्यान रहना, मेरा बदला शुरू हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा। ऐसे तो कभी भी कोई भी कंपैरेटिव फॉर्म, है ना, आर्टिकल द टेक नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। कोई भी आर्टिकल फॉर्म हो, किसी भी कंपैरेटिव फॉर्म में, किसी भी कंपैरेटिव फॉर्म में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं लेता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। ऐसी अवस्था अगर हम लोग सोचेंगे, कंपैरेटिव पकड़ेंगे कैसे, तो जिसके लास्ट में ई आर हो, ई आर ना हो तो जिसके शुरुआत में मोर लगा हुआ, तो आसानी से हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा तो हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है। और यही देखते हुए इसमें डॉलर में ई आर लगा हुआ है, तो भाई यहां तो आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। तो यही सोच माथा में कायम रखते हुए हम लोगों ने फर्स्ट नंबर को कर दिया इरेज, और सेकंड नंबर को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि इट इज करेक्ट। लेकिन वाकई ऐसा थियरी था, यही थियरी था, क्या ये नंबर गलत था? अब क्यों गलत था या क्यों गलत नहीं था, इसका विश्लेषण होने वाला है। हम लोग अब मिलकर एनालिसिस करने वाले हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर हम लोग देखते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं ना, देखते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। क्या देखते जाते हैं, क्या बढ़ते जाते हैं? आ जाओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें एक चमत्कार। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ऐसा लिखा कि राम इज टॉलर देन
श्याम, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में राम इज टॉलर देन श्याम, ये दो प्रोग्राम मैंने लिखा है ना। यहां पर थोड़ा सा हम लोग पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं। इज द टॉलर देन, तो आपको मालूम है सबसे पहले यहां देखिए तुलना कितनों के बीच हो रहा है कि राम श्याम से लंबा है, तुलना में के पर्सन है, 2 पर्सन है। राम की तुलना किससे? राम की तुलना श्याम से। राम की तुलना श्याम से, किससे? श्याम से। तो राम की तुलना जब श्याम से हो रहा है मेरे भाई, अब देखते जाओ, राम की तुलना जब श्याम से हो रहा है तो 2 ही पर्सन है ना। तो जब 2 ही पर्सन के बीच तुलना होगा तो ऐसे अवस्था में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ना कभी नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, सुनना, ईशांत इज टॉलर देन सचिन एंड विराट। ईशांत की तुलना कितने व्यक्ति से? तो ईशांत की तुलना सचिन से और विराट से। मतलब तुलना कैसे हो रहा है भाई? तो तुलना हो रहा है आपका, तुलना हो रहा है 1:2 में, 1:2 में, 1:1 ही आदमी की तुलना 2 से। इस अवस्था में जब एक ही इंसान की तुलना 2 व्यक्तियों से होने लगे, एक ही, पहले सुनो तो, बहुत चैटिंग करते हो तुम लोग है ना। एक ही व्यक्ति की तुलना 2 से होने लगे तो ऐसी अवस्था में वह कंपैरेटिव डिग्री के पहले द भी लेता है। और एक चीज और तुम लोग गौर किया होगा, हमेशा ER या मोर देने के बाद देन आता है, लेकिन यहाँ ऑफ लग गया है ना। तो यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी 1:2 में तुलना हो तो वैसी अवस्था में सुपरलेटिव डिग्री में, एक कंपैरेटिव डिग्री में ER हो या मोर हो, इनके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये 100% बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब बस यही प्रोग्राम हम लोगों को ध्यान में रख के चलते जाना है, विशेष हम लोग जान गए। चलिए, अब बातों को आप लोगों ने समझा होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं, अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगला नंबर हमारा क्या है? सुनना, है ना। पहले ही आप लोग उत्तर देना है। पहले उत्तर क्या देना है भाई? 23 से उत्तर आप लोग जरा बताओ, इसका A नंबर या B नंबर? पहले ही सोचिए। लिखा हुआ है आई हैव अ कार। अब जाहिर तौर पर पहले आर्टिकल वाला ही प्रोग्राम करना है। आई हैव अ कार, I want to sell a car. I have a car, but I want to sell the car. मेरे पास एक गाड़ी है लेकिन मुझे उस गाड़ी को बेचना है, ऐसा कह रहा है ना। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों का शानदार परफॉर्मेंस है ना। ये है हमारे बिहार के स्टूडेंट्स जो आगे चल के हमारे बीच IAS, IPS है ना, इस तरह के जॉब्स में जाते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि पूरे जॉब्स IAS, IPS, ये तमाम जॉब्स पर बिहारियों का बोलबाला होता है। यही एक रीजन होता है मेरे बिहार के बच्चों कि आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, चीजों को रगड़ के आप लोग समझते हैं। ये चीजें कम नहीं हैं, बहुत विशेष वाली चीजें हैं। चलिए, बहुत अच्छा, शानदार आप लोगों का बातें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं A नंबर सही है, कुछ नंबर कह रहे हैं B नंबर सही है। चलिए, मिला जुला आंसर आ रहा है। कुछ विद्यार्थी हम B पर अड़े हुए हैं, कुछ विद्यार्थी A पर अड़े हुए हैं। चलिए, अपना अपना सोच, अपना अपना कर्म। चलिए, बहुत अच्छा। अब जरा मैं इन उत्तरों को आप लोगों के बीच बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने A को क्यों चुना, कुछ विद्यार्थी B को क्यों चुने, है ना। दोनों में किसको चुनना उचित होता है ना, आप लोगों ने किसे नहीं चुना। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने आपका उत्तर पा लिया, आपका उत्तर बहुत ही अच्छा था। अब इन तमाम उत्तरों के बाद मैं देखता हूं कि वाकई आप लोगों ने इन उत्तर को पकड़ने में किसी कबूतर को तो नहीं मार दिया। देखते हैं, समझते जाते हैं ना। समझिएगा, देखो भाई, अगर एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है या फिर एक ही एस्से है ना, एक ही सेंटेंस या एक ही एस्से है ना, और किसी नाउन को यानी किसी भी नाम को आपको
रीइंट्रोड्यूस कराना हो तो पहले को छोड़ बाकी में द लगेगा। समझिएगा, इस बात को फिर से एक बार दिमाग में डाल लीजिएगा। एक ही सेंटेंस या एक ही ऐसे हो, एक ही नाउन को रीइंट्रोड्यूस कराना हो। रीइंट्रोड्यूस मतलब होता है दोबारा पेश करना, दोबारा पेश करना हो। किसी चीज को आपको दोबारा पेश करना हो तो ऐसे संदर्भ में आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, बट आई वांट टू सेल अ कार, लेकिन हम गाड़ी बेचना चाहते हैं। तो हम किसको बेचना चाहते हैं? यही कार को मैं बेचना चाहता हूं। तो भाई आप लोगों को इसी गाड़ी को दोबारा बताना था, जिस कारण से ये गाड़ी निश्चित हो गया, डिटरमिनर हो गया। इसी कारण से हम लोग इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आप लोगों को एक सीख जरूर मिला होगा कि जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में एक ही शब्द को दो बार यूज करना हो, है ना, तो उनके पहले हम लोग कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन नहीं, बल्कि डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। चीजें क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छा, शानदार। अब हम लोग आए के परफॉर्मेंस पर अपना ध्यान देते हैं। ये परफॉर्मेंस आप लोग नाउन में भी देखे हैं, ये परफॉर्मेंस आप लोग और भी जगहों पर देखे हो, जैसे सिंटेक्स में भी देखे हो, और लॉर्ड घूम के आगे आप लोगों का आर्टिकल में भी आ गया, है ना। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देते जाना है कि आर्टिकल के ऊपर कैसे आ गया और कैसे नहीं आ गया। अब इस चीज का हम लोग विश्लेषण करेंगे और ध्यान देते जानते हैं। सुनिएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से। यहां पर हम लोगों ने कभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई? तो अ नंबर ऑफ पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा, इतिहास में याद है ना? नहीं याद है? आप लोगों को इतिहास तो खूब याद रहता है, कहाँ जन्म लिए हो, कहाँ कब क्या हुआ था, कौन से शादी कौन से बारात में क्या हो गया था, ये सारी चीजें याद रखते हैं। और ये छोटा मोटा चीज कैसे आप भूल सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मैं आपके मेमोरी पर डाउट नहीं कर सकता हूं। तो ये चीजें होती है कि अ नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन जब द नंबर ऑफ रहता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन सिंगुलर वर्ब लगता है जी, सिंगुलर वर्ब लगता है जी। अब देखो यहां लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल सही था। लेकिन जब भी द नंबर ऑफ रहेगा, द नंबर ऑफ रहेगा, तो वहां पे हम लोग आर्टिकल आर या इज, आर्टिकल द रहेगा तो वो प्लूरल है तो भी सिंगुलर वर्ब उठाएगा। अब सिंगुलर वर्ब कौन है? ए नंबर है या बी नंबर है? ना यू चूज, है ना। आई विल चेक यू आंसर फास्ट, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, नाइस योर टीचिंग पैशन सर जी। अरे बहुत बहुत, आप लोगों का ऊर्जा देख के हम ऊर्जा में रहते हैं, है ना। आप लोग इतने ना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं कि टीचर के अंदर अपने आप, है ना, बल एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। चलिए ना भाई, महान तो आप लोग हैं, महान कोई होता है? महान गांधी जी थे। आप बहुत हैंडसम हो। ये यार, ये सब का लिखते रहता है, नजर लगाएगा का हमको। पहले मैं बहुत गोरा था, धीरे धीरे कम गोरा हो गया। चलिए, बहुत अच्छा, है ना, हैंडसम तो आपकी नजरें हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखा जाए हम लोग चीजों को कैसे समझते हैं और ध्यान देते हैं ना। देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को चूज किया क्योंकि द नंबर ऑफ लगा हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब कुछ भी हो जाए। अ नंबर ऑफ रहता तो ऐसी अवस्था में हम लोग चुनते हैं प्लूरल वर्ब। क्या चुनते हैं? प्लूरल वर्ब, है ना। तो अगर इन चीजों पर आपकी ध्यान बन जाती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं बनती है तो और अच्छा रहेगा, है ना। चलिए देखते जाते हैं और समझते जाते हैं ना। सुनिएगा, अगले नंबर की ओर आप लोग नजर दौड़ा लो। द प्लस एडजेक्टिव, ये फिर से आ गया। ये क्या है जी? पीछा ही नहीं छोड़ता है ना। बस कहता है मैं तेरा हूं सनम, तेरा हूं सनम, है ना। ऐसे कहता है यार, रुक जाने का इच्छा करता है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर रुक गए तो काम हमारा छुप जाएगा। काम को छुपने नहीं देना है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो दिखता है ना। तो देखिए, द प्लस एडजेक्टिव फिर से आ गया। तो द प्लस एडजेक्टिव मतलब होता है कि इंटायर कम्युनिटी का, यानी पूरा समुदाय
पूरा समुदाय का बोध करता है, यानी पूरा जाति के एक ही गुण का बोध करता है, एक ही गुण का बोध करता है। ऐसा इसमें श्रेष्ठ लक्षण है। और द प्लस एडजेक्टिव कहीं पर भी हो वह प्लूरल होता है एंड ऑलवेज गेट्स द प्लूरल वर्ब। That is the main concept about the all theoretical problems, है ना। अब I think in the future you will not get worry about that. This type of concept make you bothered, है ना। अब देखिए लिखा हुआ है the poor। अब यहाँ पर देखो the poor मतलब हो गया poor people। क्या हो गया जी? पुअर पीपुल हो गया। तो पुअर पीपुल यानी गरीब लोग। तो जानते ही हैं कि पीपुल हो जाने का मतलब है कि वह सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ऐसी अवस्था में हम लोग वहां पे इज नहीं आर का यूज करेंगे। अब आप सोच लो, आपका आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है ना। अब सेकंड नंबर ऑप्शन को चुन लो, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे की ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं। सुनिएगा अगले नंबर, ये फिर से हमारे पीछे पड़ गया, कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा आज। छोड़ दे भाई। देख द प्लस एडजेक्टिव था, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल होता है, ये इसमें दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। चीजों को समझिए आप लोग मेरे दोस्त, है ना। द प्लस एडजेक्टिव हो जाने से चीजें प्लूरल हो जाती हैं, लेकिन जब द प्लस एडजेक्टिव में नाउन लगेगा तो फिर, है ना, नाउन के अकॉर्डिंग आपका सिंगुलर और प्लूरल होगा। नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। सिंपल सी बात है। अब देखो लिखा हुआ है द पुअर, सीधे लग रहा था कि प्लूरल था, प्लूरल वर्ब चुन दो, लेकिन यहां पर लगा हुआ है बॉय। बॉय हमारा सिंगुलर है जी, और यहां लगा हुआ है बॉयज, ये प्लूरल है जी। तो ये अपने नाउन के अनुसार लगता है। नाउन इसका सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, और नाउन प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। बस यही बात जानना है मेरे प्यारो। इतना जान गए हमारा काम हो जाता है कि भाई द प्लस एडजेक्टिव जब दिखेगा तो प्लूरल वर्ब, लेकिन द प्लस एडजेक्टिव के साथ हमें नाउन नजर आ जाएगा तो चीजें नाउन पर डिपेंड करेगी। एंड नाउन के अकॉर्डिंग इफ द नाउन इन द सिंगुलर फॉर्म इट्स ऑलवेज गेट्स द सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब, एंड इफ द नाउन इन प्लूरल फॉर्मेट देन गेट्स द प्लूरल वर्ब। इट इज द सिंपल पॉइंट एंड आई थिंक बोथ आर करेक्ट, और ये दोनों करेक्ट है इन दोनों में, क्योंकि ये सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब उठाया। सिंगुलर वर्ब वही होता है जिसके लास्ट में एस लगा हुआ होता है, तो ये सिंगुलर हो गया। और पुअर बॉयज आर लगा हुआ है, तो ये आपका भी प्लूरल हो गया। तो ऐसी अवस्था में ये दोनों प्रोग्राम हमारा सही था। आप लोग बिल्कुल बेजोड़ उत्तर दे रहे थे। आपके उत्तर को देखकर दिल गदगद हो जाता है, मन बहुत शांत एकांत हो जाता है ना। अब हम लोग थोड़े से पॉइंट्स की ओर और आगे बढ़ने वाले हैं। किस तरह से, सुनिएगा। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत तेज उत्तर देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, करेक्ट। अब हम लोग थोड़े से पॉइंट और रह गए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, है ना। तो देखते जाइए उन पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि आज हम लोग पूरी तरह से, है ना, 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं, उनको हम लोग निपटा ही लेते हैं, है ना। सुनिएगा, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स है, और इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे चीजें लेवल वाली चीजें थी। आपको वो तमाम चीजें मिल रही थी जो लेवल वाली नहीं थी। तब तक आप बहुत बेहतर ढंग से बने हुए थे। आज फिर मौका है, आज इंग्लिश कहे पुकार के, देख ले मेरे यार, है ना, ध्यान दे के तो देख ले, है ना भाई। कभी आप लोगों ने सुना होगा माटी कहे पुकार के, आज इंग्लिश कहे पुकार के, इंग्लिश में आर्टिकल द कहे पुकार के। तो भाई समझो, अगर आप लोग माटी के लाल हो, आज अंग्रेजी के भी लाल बनने का समय आ गया है। देखिए, यदि किसी नाउन को किसी प्रीपोजिशन के पहले रखते हुए निश्चितता यानी डिटरमिनिटी का बोध कराया जाए, तो किसी भी तरह के नाउन में आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे उसको अगर निश्चित कर दे, उसको अगर निश्चित कह दे,
देखना, इंग्लिश कहे पुकार के देखो, समझते जाइएगा, है ना। द राम ऑफ द रामायण वाज ग्रेट। ये राम कहां का है जी? रामायण का है। ये प्रीपोजिशन हो गया ना, इसके पहले ये नाउन आया ना, क्या यह नाउन निश्चित है? एकदम निश्चित है। कह रहा है रामायण वाला नाउन, एने होने वाला राम नहीं, है ना। तो जब ऐसा कह रहा है तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि यह निश्चित हो गया कि रामायण के राम को कहा जा रहा है, रामायण के कहा जा रहा है। ठीक है, अब अगला नंबर ध्यान दीजिएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। अब यहां देखो गौर से, माई क्लास कहां के विद्यार्थी लोग? तो मेरे क्लास के, है ना। तो यहां द स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के पहले ये स्टूडेंट निश्चित हो रहा है, क्योंकि ये हमारे क्लास के है ना। और वेरी लेबोरियस, खास जगह के विद्यार्थियों कह रहा है, निश्चित बोध कर दिया। द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी, ये पानी खास हो गया कि यही नदी के पानी है। तो ये प्लस प्रीपोजिशन से पहले वाटर है और ये निश्चित हो गया कि यही नदी का पानी है, तो इसमें हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी ये बातें तय हो जाती है 100% कि आप लोगों को इतना ही ध्यान रख के चलना है कि आर्टिकल द का यूज आपको तभी करना है जब किसी भी चीजों के पहले वहां उसके बाद कोई प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के बाद कोई खास पॉइंट हो जिससे वो जुड़ा हो। जैसे अगर हम कहें, ऐसे कहें, अर्जुन इज वेरी हैंडसम, ठीक है, अर्जुन इज लग गया, है ना, द अर्जुन नहीं होगा। लेकिन वही कह दें द अर्जुना ऑफ महाभारत, महाभारत का अर्जुन, तो वो अर्जुन खास हो गया और उसमें हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ये आप लोगों ने जाना, किसी नाम में भी हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब आर्टिकल द तभी लगाएंगे जब वह निश्चित हो जाए, तब, है ना। चलें, एक दो पोर्शन और निपटा लेते हैं उसे। देखो भाई, किसी भी बीमारी का नाम है, किसी भी बीमारी का नाम है, उसमें हम लोग द का प्रयोग 90% तक चांस है कि नहीं होता है। 10% कभी कभार लगा सकते हो तो लगा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे हम लोगों ने ये बातों को जाना कि इनके साथ हमें कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं लेना है ना। अब यहां देखिएगा, द मेजल्स या मेजल, तो द मेजल्स नहीं होना चाहिए जनरली। ऐसे कभी कहीं कहीं मिल जाए तो गलत मत मान लेना, जनरली ये नहीं लगता है। बस कोई भी बीमारी हो, है ना, चाहे वो फ्लू हो, डायबिटीज हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, फीवर हो या कैंसर हो, इन सभी चीजों के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। याद रखिएगा, पूरी तरह से लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसके लिए कोई खास बात नहीं है, बाध्यता नहीं है कि हम नहीं लगाएंगे, लगा भी सकते हैं। कहीं मिल जाए तो ये नहीं वहां पर जाके आपको अपना स्मार्टनेस झाड़ना है कि भाई मैं जो हूं उन चीजों को नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए अगले नंबर की ओर। एक पॉइंट आप लोगों के बीच लिखा हुआ है। पॉइंट क्या है भाई? होप इज द पावर ऑफ बीइंग चीयरफुल इन सर्कमस्टेंसेस व्हिच वी नो टू बी डेस्परेट, है ना। यानी उम्मीद वह ताकत है जो हमें हर हालात में हमें खुश रखती है, जिसके बारे में हमें मालूम होता है कि यह परिस्थितियां बद से भी बदतर है। उन परिस्थितियों में हमें अगर उम्मीद है तो उम्मीद पे दुनिया कायम है मेरे दोस्तों। आप तो फिर भी मनुष्य हैं, है ना। अब चंद बातें, बेसिक बातें, एक दो पोर्शंस और हैं, दिमाग लगा लीजिए और बेहतर ढंग से देख लो, कहीं मत जाना, देख लो, क्योंकि ये चीजें आपको परेशान करेगी, हैरान करेगी। एक दो पोर्शंस है, एक दो पोर्शंस के बाद मैं नहीं कहूंगा कि तुम बने रहो, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करेगी, तुम बने हुए हो या नहीं बुने हुए हो, है ना। चलिए तो देखते जाते हैं हम लोग, ध्यान देते जाते हैं हम लोग। तो कौन कौन सी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे, आज हम लोग बेहतर ढंग से समझने का पूरी ढंग से प्रयास करते हैं। सुनिएगा, कुछ कंट्रीज होते हैं जिनमें हम लोग द का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन कंट्रीज के नाम में किंगडम लगा हो, स्टेट्स लगा हो, रिपब्लिक लगा हो। यानी कुछ देशों के नाम में जब
किंगडम लगा हो, स्टेट लगा हो या रिपब्लिक लगा हो, या फिर सीधे तौर पर समझो वह देश कई देशों का मिलके एक यूनियन रिप्रेजेंट करता हो, तो ऐसी अवस्था में हम लोग ध्यान देंगे। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, यहां देखो किंगडम, किंगडम लगा हुआ है, द लगना स्वाभाविक है, ठीक है, इसलिए हम यूके बोलते हैं, द यूके बोलते हैं ना। किंगडम ऑफ भूटान, तो किंगडम लगा हुआ है, द का यूज होना तय है। यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स लगा हुआ है, द का लगना तय है ना। द पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना, यहां रिपब्लिक लगा हुआ है तो यहां द लगेगा। तीन बातें आपको क्लियर कर लेनी है क्या भाई, तो किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, इनके पहले द लगता है। भारत का भी एक राज्य है जिनके पहले द लगता है, वो चीजें आपको बतानी होगी, मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताना किसके पहले हम लोगों को आर्टिकल द का यूज करना है, वो आप ही बता सकते हो जनाब, और कोई नहीं बता सकता है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बीच में चैट टूट बंद कर दीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर बस चंद पोर्शंस और हैं, उनके ऊपर आपकी ध्यान नहीं बन पाती है, बताइए कितना बुरा बात है। चलिए देखते जाते हैं हम लोग। कंट्रीज विच हैव प्लूरल नेम्स एज दियर, कुछ कुछ देश का नाम लगता है प्लूरल, प्लूरल नाम जैसे लगते हैं, जैसे नीदरलैंड्स है ना, लग रहा है ना प्लूरल, तो इनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। फिलीपींस, इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यानी जो कंट्री का नाम प्लूरल दिखेगा उनके पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते जाते हैं, चलिए देखते जाते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ फैमिलीज होते हैं, है ना, जैसे कोई कहता है कि आज हम लोगों को, है ना, आज हमने सरमाज को इनवाइट किया, सरमाज यानी शर्मा के परिवार को कहा जाता है सरमाज। आज हमने पटेल्स को इनवाइट किया है, तो वो पटेल्स हो गया, मैंने पटेल के पूरे परिवार को इनवाइट किया है। कोई कहता है आज हमारे घर जादव आ रहे हैं, तो ये जादव परिवार को एक खास प्रकार का है, उसको रिप्रेजेंट करता है। कोई बोलता है कि आज सिंह लोग आ रहे हैं, है ना, यानी पूरे सिंह परिवार को रिप्रेजेंट। तो याद रखिएगा कि फैमिलीज को दर्शाना हो तो उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। ओबामाज, द ओबामाज कहेंगे, यानी ओबामा का पूरा परिवार। शर्माज तो द शर्माज कहेंगे। अगर हमको कहना है ट्रंप, तो ट्रंप के पूरा परिवार कहना है तो दी ट्रम्प्स कह देंगे, तो ट्रंप के फुल फैमिली का बोध हो जाता है, ठीक है। अब हमारे बीच लगता है कि ये पोर्शन समाप्ति होने वाले हैं, है ना, तो चलिए इस पर हम लोग एक्सरसाइज थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग ध्यान देते हैं। बस छोटा सा पॉइंट आप लोग डिस्कस कर लो, उसके बाद हम आप लोगों का पॉइंट्स खत्म कर देते हैं, ठीक है। हम लोग अब पॉइंट्स को धीरे धीरे, कल तैयार रहना, कल क्यूज भी हम लोग करेंगे, जबरदस्त ढंग से करेंगे, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, हाँ जी, द पंजाब होता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग ने पकड़ा। चलिए बेहद अच्छे ढंग से अब आप लोग तेजी से बताते जाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबों में आंसर क्या है, तेजी से आप लोग समझाते जाओ और बताते जाओ हमें। देखिए आप लोग चैट सेशन में दिस दैट कर रहे हैं, टेक्निकल टीम आपको निकाल देगा तो जीवन में कभी कमेंट नहीं कर पाओगे। चलो मैं उत्तर को मिला देता हूं, इस उत्तर को मैं नहीं मिलाता हूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं कल इन उत्तरों को आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगा, आप तैयार रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। हमारा क्लास 9:30 से ही चलता है, 9:30 से रेडी रहिएगा, एकदम खा के ककड़ी उकड़ी एकदम खा के पानी एकदम पी के मिजाज मूड फ्रेश करके बैठिएगा, है ना। और फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे अगले पोर्शंस के ऊपर, है ना। तब तक के लिए हम लोग इस क्लास से विदा लेते हैं, और जब पीडीएफ जाना होगा तो चला जाएगा। पीडीएफ कैसे आपको लेना है, पिछले के वीडियोस देखिए इंग्लिश का, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। कैसे हमको सबका लास्ट पोर्शन चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कैसे हमको जुटना है। और जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं चिंता न करो, 1-2 दिन में जुड़ जाओगे, है ना। धीरे धीरे टेक्निकल टीम सबको जोड़ते रहता है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, गुड बाय। हाँ बायोलॉजी है, अभी बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ना है, एकदम
डॉक्टर बन जाना है, डॉक्टर नहीं बन पाया तो सर्जन बन जाना है ना। अब दोनों में अंतर क्या